उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद सुभानी मियां साहिब क़िबला दामाजिल्लहुल अली और उनके शहज़ादगानों व जुमला हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक नात व मनक़बत और तक़रीर का बेहतरीन मौसम गुज़र रहा है। आपने अच्छे अंदाज में नातें भी सुनी और यकीनन तकरीर भी मुलाहिज़ा की होगी। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला, ये इनकी मोहब्बतें हैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में कह जाते हैं, हालांकि मेरी अपनी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और रह गई तारीख़ का मसला, तो भाई ये इतना ज़्यादा माइक पे तज़किरा हो जाता है, तारीख़ नहीं मिलती। यकीन करें, मैंने परसों शाम में भी तकरीर की, कल दोपहर में भी तकरीर की, रात को भी तकरीर की, दिन में भी रात में भी मुसलसल तकरीरें चल रही हैं। आज ये आराम का दिन था, जिसके नतीजे में गला बैठा हुआ मिला है। हुक्म था सादात इकराम का कि हाज़िरी होनी है। हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद मिसबाही साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली ने मुझको इन पाक लोगों के बारे में बताया कि ये महफ़िल इनकी अपनी होती है, इसमें आना है। तो फिर क्या है, हुजूर के घर का मामला है। और याद रखिएगा, हम हमेशा मुस्तफ़ा के ख़ानदान के, यूँ समझें कि उड़ने वाली खाक के सर्रात के बराबर भी नहीं है। इनकी खिदमत हमारे लिए बाइस बरकत होती है। तो मौलाना अबरार अहमद साहिब क़िबला ने मुझे हुक्म दिया आना है, फिर मैं आ गया।
अब देखो बड़े लोग बड़ी बातें। जगम भाई मैंने सैयद साहब से कहा 12:30 बज रहे हैं, क्या हुक्म है? तो ये बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं, बड़ी बातें कहने लगे 10 मिनट 20 मिनट जो मर्जी चाहे बोलो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो आपकी तरफ से हो सकती है और आपकी तरफ से ना हो तो फिर तुरक खाएंगे। हाँ तभी तो ये अकड़म ही दिखाओगे तुम। खैरियत हैं सारे लोग। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा थोड़ी देर आप हजरात के सामने अपनी नौकरी मुकम्मल करूँ। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है और संभल का स्टेज कोई आम नहीं होता है। हाँ मैं तो समझता हूँ बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब कोई बार बार ये बात कही जाती है ना कि मिंबर के खुतबा संभल के उलमा, तो डर लगता है भाई कहीं ये ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कसरत से मौत को याद करना ना हो जाए। ठीक है ना, ये बड़े लोग हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये तमाम तर बाबरकत शख्सियात हैं और ये वो जमात है यकीनन कि अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दे तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार सकता है। हाँ, और मैं लगे हाथों ये बात कह जाऊं, आपके हक में और मेरे हक में सभी के हक में बेहतर यही होगा कि हम अपने उलमा का एहतराम करें और इनकी कही हुई बातों पे अमल की कोशिश करें। इसलिए कि मिल्लत का मसला हो या नामूस रिसालत का मसला हो या हुकूक और हक, जो भी मसला होता है, चाहे वो जिन्नात से टकराना हो, हालात से टकराना हो या हुकूमत से टकराना हो, खुदा की कसम सबसे पहले जो सर पे कफन बांध के जमात आगे आती है ना, वो उलमा की जमात होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के एक एक कौल, एक एक हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर ये हमसे कहें खड़े हो जाओ तो फिर हम फिक्र न करें और सोचें नहीं इसने कहा क्यों है, समझें कि अगर कहा है तो कोई फायदा ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बीच में जितने भी नामूस रिसालत पर होने वाले हमले हैं या जो भी बकवास हुजूर की इज्जत और नामूस के खिलाफ की गई है, उनमें सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ उलमा की जमात नजर आई है। उलमा की जमात नजर आई है। आपसे इतनी गुजारिश है, इलेक्शन लड़ो, पूरी जिंदगी हो गई प्रधानी और ठेकेदारी चलाते चलाते, इस बार इतना कर लेना जैगम भाई, कोई भी वोट मांगने आए ना उससे कह देना विकास न कर हमारा, जितनी सबको लाइट मिलेगी उतनी हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात, तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते, पैसा तुम देते हो पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं है इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। समझेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी कोई भी बंदा आके कहे कि भाई मैं क्या क्या मिलता, बेरोजगार भत्ता है, कॉलोनी, ये तो नहीं बैठे हो, चुप बैठे हो है ना, कॉलोनी ये 70 वाली 3.5 लाख वाली दिलवा देंगे, लात मार देना। कहना बिना छत के तो गुजारा हो सकता है, बिना महबूब रब के गुजारा नहीं हो सकता है। यही हमारा ऐलान रहना चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो विधानसभा में, संसद में हमारे नबी की नामूस की बात उठाओ, हमारे नबी की अजमत की बात करो और उन जबानों को ताले लगवाओ जो मेरे नबी के खिलाफ भौंकती है। वोट नहीं, हमारा लहू भी तुम्हारे लिए होगा। और अगर आप ये नहीं करते, सिर्फ 5 साल की सूखी रोटी का लालच लेके आए हो तो मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, इसलिए कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम अजमेर वाले के टुकड़ों पे पलते हैं।
हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, अजमेर वाले के टुकड़ों पे पढ़ते हैं। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें 5 साल पाल सको, तुम 5 सेकंड हमें नहीं पाल सकते हो। ये सिर्फ रब्बे कायनात की जात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है। ये सिर्फ उसी की जात है जिसने कायनात को पाल रखा है। तो अपने उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन में, वो आके कहता कसम से चचा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चलें। वो कहा था ना किसी ने, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार। तो मुबारक हो तुम्हें पक्के महल्लात, हमें कच्ची झोपड़ी में हुजूर की इज्जत प्यारी लगती है। तो हमने आज तक अपने उलमा को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में हमें ये दिन देखने मिलेंगे, ये दिन देखने मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आज बड़े पीर की महफिल में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा पीर है। सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज पूरी दुनिया के अंदर बगदाद वाले के नाम के चर्चे। आज यूं भी ज़ैगम भाई महफिल हसीन लग रही है क्योंकि अपने जद्दे अमजद की महफिल उनके शहजादों ने सजा रखी है। इसलिए भी महफिल प्यारी लग रही है कि बाप की महफिल शहजादों ने सजा रखी है और इसमें जीनत बन के उनके चाहने वाले आए हुए हैं। वो कहा था ना, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बगदाद वाला कौन है, आलम अरवाह में भी वली है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप बर्दाश्त कर लें। और इसके लिए ज़ैगम भाई के इशारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर ये सोएंगे तो फिर मैं खुद सोने की दुआ पढ़ लूंगा, ठीक है ना। आप परेशान ना होना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तो मुझे भी याद है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, नीचे वाले भी नात पढ़ लिया करें। ये अल्लामा ज़ैगम साहब, वहां मिसबाही साहब, तहसीन साहब, ये जितने उलमा है ना सादात इकराम, ये आपसे भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी पढ़ो। हमारा क्या फायदा है, हमारा बस इतना फायदा पढ़ने में, आपको जो नेकी मिलेगी ना उसके बदले में हमें भी मिलेगी, इतना हमारा है। लेकिन बड़ा फायदा क्या है, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मिंबर वाले नहीं, महफिल में जितने लोग बैठे सारे नात पढ़ा करें। क्यों? ताकि क़यामत में जब हुजूर हसन को आवाज दें तो पहले मदीने का हसन आगे आए, फिर बरेली का हसन आगे आए, फिर सारे गुलाम पीछे पीछे चले आए, है ना। लाजिम ये नहीं है कि 4-5 दीवान पढ़ के निपटो तभी हसन बनो, क्या बात है। 3-4 कलाम पढ़ के हटो तभी आपका नाम सना खानों में आएगा। याद ना हो तो याद कर लो, जब मिस्र में हुस्ने यूसुफ की बोली लगी, अमीरों की तिजोरियां खुली, लोग हीरे जवाहरात लेके हुस्ने यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, वहीं पे लोग तमाशाई बन के खड़े थे। उसी भीड़ में 5 शेर रुई का काता हुआ धागा लेकर के एक बूढ़ी भी आई थी। उसने हटो बच्चों का शोर बुलंद किया। नौजवानों ने कहा कौन है? जब मुड़ के देखा, बूढ़ी की गोद में रुई का काता हुआ धागा था, उसको दबा के बगल में आ रही है। नौजवानों ने कहा था दिखता नहीं भीड़ कितनी है, हम भी तो तमाशाई हैं। उसने कहा तुम तमाशाई हो लेकिन मैं खरीदार बन के आई हूँ, मैं खरीदार बन के आई हूँ। तब देखने वालों ने कहा था, हंसे क्या खरीदने आई है? कहा जिसको सारे अमीर खरीदने आए हैं उसे मैं भी खरीदने आई। गौर से सुनिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
वाकया तो सबको पता होगा जी क्योंकि यूसुफ जुलेखा की मोहब्बत बुढ़े बुढ़े को पता है। क्या बात है। भले ही मसला अपनी बीवी से ना हो कतई, हाँ है ना। तो ये दास्तान सभी को मालूम, लेकिन ये बीच बीच में शेर पढ़ने का मसला बता रहा हूं। आधा मिसरा तुम पढ़ो, आधा हम पढ़े, उस बात को मैं समझा रहा हूं। उसने कहा था तू किधर, उसने कहा जहां अमीर आए हैं वहां हम भी आए हैं। कहा अपनी औकात देख और मिस्र का सौदा देख, अपना धागा देख, दीगर खरीदार देख। अजीजे मिस्र के हीरे जवाहिरात सारे चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यूसुफ के हुस्न का सानी तक ना बन सके हैं, हम पल्ला नहीं हो सके हैं। तू खरीदने आई है। उसने कहा हट पगले, जाने तो दे, लाइन में लगने दे। कहा लौट जा, करेगी क्या। कहा अगर ना खरीद सकी कम से कम इतना तो हो जाएगा, खुदा कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जत अदा करेगा तो जहां अजीज खड़ा होगा वहीं पे ये गरीब बूढ़ी भी खड़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जरूरी तो नहीं है ना कि हम 2-3 दीवान पढ़ के तभी आशिक बनेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हल चलाओ फिर भी ये पढ़ो सबसे आला वो औला हमारा नबी। खेत में दाना डालो फिर भी ये कहो सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे। आप जो काम करो हर काम में मुस्तफा की नात पढ़ते रहा करो, नात पढ़ते रहा करो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो रिश्ते मजबूत करें, रिश्ते मजबूत करें। मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे पाक, पूरी दुनिया में बगदाद वाले की 11वीं का तस्करा है, कहीं 17वीं है, कहीं 11वीं है, कहीं 27वीं है, कहीं 26वीं है। यही मेरे बगदाद वाले का चर्चा है। मैं थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे कड़वी दवाऊं, मैं बड़े अच्छे माहौल में भी नीम घोल देता हूं, मगर याद रखें दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जिसे कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर वो टेबलेट और खुराक से नहीं ऑपरेशन से ठीक हुआ करता है। दुआ करें अल्लाह हमारी बीमारी खुराकों से ही ख़त्म कर दे। हम सब अपने बारे में ये बात करते हैं। सरकार बगदाद जो आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा हुए फिर भी वली, और ऐसा वली, ऐसा वली, ऐसा वली जिसने माँ की गोद में बैठ के कहा था माँ कायनात पे माँ का एहसान होता है, तुझ पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कौन सा? फरमाने लगी अम्मी एक एहसान तो तब किया था मैंने जब आप घर में अकेली थी और एक फ़कीर आया था, उसने भीख मांगी थी, आपने पर्दे की आड़ से ना उसको जब भीख देना चाहिए, आपके हाथ के सोने के कंगन देख के उसकी नीयत बिगड़ी और वो हाथ के कंगन छीनना चाहता था। आपने आवाज़ दी थी या रब मेरी मदद फरमा। अम्मी क्या हुआ था? कहा बेटे शेर आया था, फाड़ के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो कोई जंगल का शेर नहीं, तेरा ही अब्दुल कादिर जिलानी आया था। है ये शान बगदाद वाले की है, ये शान बगदाद वाले की है। तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए और हमारे सरों के ताज बैठे। एक बात कहूं, करामत ये इस्तिकामत का अजर होती है। जो हम शरीयत पर मजबूती से पाबंदी से अमल करते हैं ना, उसके इनाम में जो रब की तरफ से तोहफा मिलता है उसे करामत कहते हैं। हमने पूरी जिंदगी बगदाद वाले की करामतें सुनी और अल्लाह करे सुनते रहें, लेकिन साथ में इस्तिकामत पे भी गौर करना चाहिए था, उनकी जिंदगी को भी देखना चाहिए था। उन्होंने जो जिंदगी में मुजाहिदे किए और जिन मराहिल से वो गुजरे वो भी याद होना चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि बगदाद वाले को मुर्गा पसंद था, लेकिन ये भी तो याद होना चाहिए। फरमाते हैं जब मैं पढ़ने के लिए गया ना, मैंने एक एक महीने की भूख काटी है। आप इससे इल्म और उलमा का अंदाजा लगाइए।
बगदाद वाला कहता मैंने एक एक महीने की भूख काटी, और कहते हैं ये हालत होती थी कि लोग मुझे मुर्दा समझ लेते थे, गुस्ल भी देते, कफन भी पहनाते। का जब जनाजे में लेटा के नमाज की तैयारी होती मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ के बैठ जाता था। इन मराहिल से भी बगदाद वाला गुजरा है। हमें सिर्फ मुर्गे याद है, हमें ये याद है कि उनको मुर्गों को जिंदा करना आता है। ये भी तो याद करें। फरमाते हैं कि हम घर से चले थे, माने 40 सिक्के दिए थे, 40 सिक्के। मैं जैगम भाई आज भी यहां के अटक जाता हूं कि जब चले तो मां ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, और पैदा होने के बाद भी वली ही है। उससे मां कह रही है झूठ ना बोलना, इसमें क्या राज था? समझ में बात नहीं आती, आंखें अटक जाते। फिर खुद थोड़ी बहुत बगदाद की तरफ से रहनुमाई होती है, आवाज आती है, पागल सिर्फ अब्दुल कादिर को न देख, अब्दुल कादिर की मां को भी तो देख। यहां मसला अब्दुल कादिर का नहीं, यहां मसला मां का है, मां का है। अम्मी ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर, 2 भाई हो, बाप ने 80 सिक्के छोड़े, 40 तुम ले जाओ, 40 भाई के लिए छोड़ दो, लेकिन इसको संभाल के लेके जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। याद रखिएगा, मां मां होती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की मां क्यों ना हो। कहती है मैं साथ नहीं आऊंगी, मुझे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है, भाई भी तुम्हारा छोटा है, उसको भी देखना है, ये आप हिफाजत से लेके जाइएगा। मां ने सदरी में रख के सिली, फिर कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपने हाथ में हाथ दिया, अम्मी झूठ नहीं बोलेंगे। आए निकले, डाकुओं ने लूटा, सबको पता है। बारी सरकारे बगदाद की आई, तुम पे क्या है, तुम पे क्या है? फरमाने लगे मुझ पे भी 40 सिक्के। किधर हैं? सदरी में। कहा मिल तो नहीं रहे? कहा अम्मी ने सिल दिए। कहा दिखाओ ना। सिलाई तोड़ी, खन खन सिक्के गिरे। हैरत होती है, सिक्के गिरे ना। सरदार ने कहा था अजीब बच्चा है, झूठ बोल देता, ना कह देता, हमें तो मिल ही नहीं रहे थे, झूठ बोल देता, सिक्के बच जाते। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता, मां से किया हुआ वादा टूट जाता। बगदाद वाला कहता है मां की जबान पर 40 तो क्या, ऐसे 1000 सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जिस बगदाद वाले की दुनिया 11वीं खा रही है, जिसका सदका खा रही है, जिसके नाम पे हम लोग पल रहे हैं, उसने माँ का एहतराम किस कमाल का किया है। आप जरा सोचे तो सही। आज कागज के सिक्के होते, कागज के पैसे होते हैं, कल सोने के पैसे होते थे। हम सोने के नहीं, कागज के पैसों के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं। बगदाद वाले ने सोने के सिक्के छोड़े हैं, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है। ओ दुनिया वालों, ख्याल रखना, याद रखिएगा, जो तरक्कियां, जो बरकतें, जो अजमतें सजदे और रुकू और सुजूद और क़याम से नहीं मिलती हैं, जो दिनों रात के मुजाहिदों से नहीं मिलती हैं, रब ने माँ को वो कमाल बख्शा है कि जो तरक्कियां 12 बरस की इबादत से नहीं, वो माँ की दुआओं से खुदा अता फरमा दिया कर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते गौसे पाक, सुभान अल्लाह।